आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम ये देखे गए थे मैट्रिक्स क्या होता है, उसको उसका नोटेशन फॉर्म क्या होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। बेसिक ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। तो आज उनके टाइप्स क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला चीज़ आता है, या कह लें कि फर्स्ट डिफिनीशन आएगा कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है। रो चाहे जितने हो, लेकिन कॉलम क्या होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। मेरे साथ साथ आप लोग जब नोट कर लेना, उसमें लिखते रहना अपने नोटबुक में। ए मैट्रिक्स इज said to be column matrix if it has only one column, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 6, जिसके 3 एलिमेंट हैं, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, रो क्रॉस कॉलम करते थे, यानी 3 रो है तो 3 क्रॉस 1। तो यहाँ पे जो भी ए मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 1। इसी को अगर जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इन जनरल कैपिटल A इज इक्वल्स टू A I J M क्रॉस 1। इसको बोलते हैं कि ये क्या है, इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस 1, ठीक है। इसी लाइन में अगर मैं सेकंड डिफिनीशन की बात करूं, तो सेकंड डिफिनीशन वैसे ही हो जाएगा रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैट्रिक्स B है जिसके एलिमेंट -3 2 0। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो क्रॉस कॉलम करेंगे तो एक ही रो है, तो 1 क्रॉस कॉलम कितने हैं, 3 है, तो 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो B एक रो मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3। इसका भी अगर जनरल नोटेशन में बात करें तो B इक्वल्स टू स्मॉल b I J 1 क्रॉस n इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n। थर्ड डिफिनीशन इसी क्रम में आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो भी हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं वो आप देखेंगे या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है या स्क्वायर फॉर्म में होता है। स्क्वायर फॉर्म में मैट्रिक्स कब दिखेगा, जब नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे 3 मैट्रिक्स लिखता हूँ, सपोज करो कि एक ये है 1 4 6 7 -2 0 1 3 4 3/2 0 6, और एक मैट्रिक्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 4 3 2। तो अगर ध्यान से देखिए तो ये रेक्टेंगल टाइप का दिखेगा और ये स्क्वायर टाइप का दिखेगा। तो
तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या जरूरी है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ये क्या है, 3 रोज है, लेकिन कॉलम कितना है, 4 कॉलम है। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या जरूरी है कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन हम लोग देख लेंगे। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये एक ए मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 या 3x3। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं कि ए एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। सिर्फ 3 बोलना सफिशिएंट होगा कि इसका ऑर्डर 3x3 है। ठीक है, इसको भी अगर जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू ए आई जे और यहाँ पे m क्रॉस m है। तो ये क्या होगा, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। स्क्वायर मैट्रिक्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सपोज कीजिए कि एक ए आई जे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो A11, A22, A33 से लेके ANN तक के जो सारे एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे हम। फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर ए मैट्रिक्स लिखा है, अगर इसमें डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, क्या क्या हो जाएगा, 3 2 2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर ए डायगोनल एलिमेंट्स थ्री 2 एंड 2। ठीक है, ये इसके और डायगोनल एलिमेंट्स कब होल्ड करेंगे, जब वो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले क्या होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलेंगे जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, या कहते हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल्स टू 0। A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements, if all its non-diagonal element are 0। अगर इसको नोटेशन फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कोई मैट्रिक्स B है जिसको हम Bij से रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होगा। ठीक है, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ Bij equals to 0 when I is not equals to j। क्योंकि अगर I इक्वल्स टू J हो जाएगा तो क्या क्या एलिमेंट होगा, B11, B22, B33 से लेके BMM तक डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो उनके बारे में बात नहीं करनी है हमें, नॉन डायगोनल यानी उस डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर देख लो
सपोज करो कोई बी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, और ये 4 है, 6 है, 0 है, 0 है। तो डायगोनल तो ये होता है, डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 4 और ये 6। तो इसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स। अगर 3 क्रॉस 3 का लिख सकते हैं, तो सबसे पहले इसको तो हम बोलेंगे इधर डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब क्या मैं बोला था कि डायगोनल एलिमेंट मान लो कुछ भी हो, 6 हो जाए, 4 हो जाए, 2 हो जाए, बट ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0, ठीक है। तो ये बी और सी जो दोनों लिखे हैं वो दोनों डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट 5th वन इज स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाएं और किसी स्केलर क्वांटिटी के बराबर हो जाएं। सपोज कीजिए जो मैं ऊपर लिखा हूँ बी वाला 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, उसमें जो डायगोनल एलिमेंट है एक 4 है एक 6 है, अगर वो दोनों 4 4 हो जाते तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते थे, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब अगर डिफिनीशन की बात करें, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी a scalar matrix if its diagonal elements are equal. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are if its diagonal elements are equal, ठीक है। अगर कोई बी मैट्रिक्स गिवन हो, सपोज कीजिए कि बी आई जे के फॉर्म में गिवन हो और n क्रॉस n उसका ऑर्डर हो, तो विल बी स्केलर इफ सबसे तो पहले बी आई जे शुड बी इक्वल्स टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए क्योंकि डायगोनल होना है, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, सारे आपस में बराबर किसी के नंबर के बराबर होने चाहिए व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे। यहाँ पे के इज some constant. Next definition is the 6th one, identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में समझ लीजिए कि ऐसा स्केलर मैट्रिक्स हो जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या फिर कह लीजिए ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएं। या स्क्वायर मैट्रिक्स के टर्म में अगर डिफिनीशन देना हो तो हम कह सकते हैं कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर हों और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 के बराबर हों, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। या फिर ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या फिर ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सारी चीज़ें सेम चीज़ है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स का अगर नोटेशन फॉर्म में हम लोग लिखें तो कोई मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे n क्रॉस n विल बी आइडेंटिटी if ए आई जे इक्वल्स टू, पहले तो 0 होना चाहिए फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, और जब आई इक्वल्स टू जे हो जाना चाहिए तब उसकी वैल्यू 1 हो जाए, यानी डायगोनल एलिमेंट सारे 1 के बराबर हो जाए व्हेन आई इक्वल्स टू जे।
तो ये कंडीशन होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल आई से, ठीक है। वी डिनोट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई आई एन, ठीक है। और कभी कभी ऑर्डर उसका लैंग्वेज में लिखा होगा तो हम सिर्फ सिंपल आई से डिनोट कर देंगे। When order is clear from context, we simply write it as I. When order is clear from context, we write it as I, ठीक है। जब लैंग्वेज में दिया हो कि इसका ऑर्डर 4 है या 5 है तो उसको सिंपली हम आई से भी डिनोट कर सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। फॉर एग्जाम्पल आई विल बी 1 1 1, डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर होना चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 के बराबर होने चाहिए। तो ये जो होगा अपना एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। और चाहे सेकेंड ऑर्डर का लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 1। तो ये जो आई है वो सेकेंड ऑर्डर का ऑफ ऑर्डर 3 और ये ऑफ ऑर्डर 2, दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं ऑफ ऑर्डर 3 एंड 2। नेक्स्ट वन इज नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल जा रहा हो कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 के बराबर हैं तो उसको हम लोग नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। बाय डेफिनेशन इसको लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स बाय कैपिटल O। वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स बाय कैपिटल O। फॉर एग्जाम्पल ये एक नल मैट्रिक्स होगा जिसको हमने O से डिनोट किया है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स 0 के इक्वल। नेक्स्ट हेडिंग कम्स हियर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। कभी भी दो मैट्रिक्स आपस में दिए होंगे तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होंगे, इक्वल होने की दो कंडीशन है। तो हम कह सकते हैं कि इक्वल होने की दो कंडीशन कौन कौन सी हैं। पहली कंडीशन ये है कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैं सपोज करें कि यहाँ पे एक कोई मैट्रिक्स है और वो किसी दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल दिया हुआ है, तो इक्वल होने की कंडीशन ये है कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सपोज कीजिए इसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी इसका a11 एलिमेंट a होना चाहिए। a12 एलिमेंट अगर इसका b है तो इसमें भी a12 एलिमेंट b होना चाहिए। a21 एलिमेंट अगर इसमें c है तो इसमें भी a21 एलिमेंट c होना चाहिए। और अगर a22 एलिमेंट सपोज कीजिए 0 है तो इसमें भी a22 एलिमेंट 0 होना चाहिए, तभी जाके कभी भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। या टेक्निकल टर्म में बात करें तो किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को आपस में इक्वल जब ही होंगे जब पहली कंडीशन ये हो कि उन दोनों का ऑर्डर सेम हो और दूसरी कंडीशन ये है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। ये इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलना है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं जो कि आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। टू मैट्रिसेस A इक्वल्स टू स्मॉल aij and B इक्वल्स टू स्मॉल bij आर सेड टू बी इक्वल इफ फर्स्ट कंडीशन इज दे आर ऑफ सेम ऑर्डर।
मतलब ए और बी जो दो मैट्रिक्स हैं दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द corresponding element of matrix B, या इसी को हम कैसे बोल सकते हैं, A ij is equals to B ij for all I and j, यानी A11 B11 के बराबर होना चाहिए, A23 B23 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर ऑल आई जे ए आई जे शुड बी इक्वल्स टू बी आई जे, एंड इफ टू मैट्रिसेज ए एंड बी आर इक्वल, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू matrix B, then we can write as matrix A is equals to matrix B, ठीक है। ये एक एग्जांपल लेते हैं, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिए गए हैं, ठीक है ना। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सबसे पहले चेक करेंगे, दोनों का ऑर्डर सेम है, 3x3 है, ये भी 3x3 है, ठीक है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्वलिटी क्या होता है, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, ठीक है। दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, सो द corresponding elements should also be equal, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं A11 एलिमेंट B11 के बराबर कंपेयर करते हैं, ठीक है। फ्रॉम A11 should be equals to B11 means x plus 3 should be equals to 0, that will give x equals to -3। तो 11 एलिमेंट को अगर हम कंपेयर किए तो उससे हमारा एक वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखिए A21 should be equals to B21, यानी ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर गिवन ही है, -6, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ A31 शुड बी आल्सो इक्वल्स टू B31, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम, यानी इसमें क्या है B-3, और सेकेंड मैट्रिक्स से जब लेंगे इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2B+4, तो 2B - B इक्वल्स टू -7, B की वैल्यू आ जाएगी -7, ठीक है। वैसे ही ले लेते हैं A12 should be also B equals to B12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी Z+4, Z+4 should be also equals to 6, Z equals to 2, यहाँ से Z की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद से ले लेते हैं 2 एलिमेंट, A22 इज इक्वल्स टू A22 शुड बी आल्सो इक्वल्स टू B22। A22 अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, A-1 शुड बी आल्सो इक्वल्स टू -3, दैट विल गिव A इक्वल्स टू
-2। तो ए की वैल्यू -2 आ जाएगी। फिर इसके बाद से ले लेते हैं हम लोग A13 should be equals to B13, यानी 2y - 7 should be equals to 3y - 2। 3y - 2y, y equals to आ जाएगा 2 - 7 -5। y equals to -5 आ जाएगा। फिर हम लोग लेते हैं A23 should be also equals to B23। A23 एलिमेंट इसमें क्या है? 0। फर्स्ट वाले में 0 ही है, और सेकंड वाले में सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी 2c + 2। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -1। यही 6 पार्ट्स निकाल लेते हैं हम, और उन 6 के आंसर हम लोग निकाल चुके हैं एक एक एलिमेंट कंपेयर करके। नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.2 है, जिसके कि 3 क्वेश्चंस हैं। ये पढ़ने के बाद से तीनों क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा और इसका सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा।